जय हिंद बच्चों। डिफरेंशियल अवकलन में आज हम लोग पढ़ेंगे प्रथम सिद्धांत, मूल नियम से अवकलन पर आधारित प्रश्न। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं अवकलन गुणांक, डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो इसको समझने के लिए मैंने पहले से लिख रखा है y इक्वल टू एफ एक्स। हमने कोई फंक्शन मान लिया y इक्वल टू एफ एक्स, और हमने क्या किया कि x में परिवर्तन रखा। हमने x के मान में डेल x परिवर्तन कर दिया। अगर x के मान में डेल x परिवर्तन किया तो उसी तरह से y के संगत मान में भी क्या होगा, संगत परिवर्तन डेल y हो जाएगा। यानी इसमें y में भी डेल y परिवर्तन हो जाएगा। तो ये देखें, इसको हम समीकरण 2 लिख देंगे जब इसमें इंक्रीज वैल्यू हो जाएगी। x में भी इंक्रीज हो जाएगा, y में भी इंक्रीज हो जाएगा। जैसे x में इंक्रीज होगा तो y में भी संगत इंक्रीज होंगे। तो अब देखें, यानी वृद्धि होगा। अब देखें, ये समीकरण दूसरा बना जिसमें x में डेल x परिवर्तन हुए हैं और y में संगत डेल y परिवर्तन हुआ है। अब इसको समीकरण 2 माने 1 से इसको हम क्या करते हैं, घटा दें। तो जैसे ही घटाएंगे तो यहाँ माइनस साइन देते हैं, यहाँ माइनस साइन देते हैं, और यहाँ देखें, यहाँ y से y कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, डेल y। और यहाँ इक्वल टू ये ऊपर वाली वैल्यू एफ एक्स प्लस डेल y, और यहाँ क्या बच जाएगा, माइनस एफ एक्स। अब देखें, जो वैल्यू हमारी ये जो बची है उसको हम डिवाइड कर दें कितने, डेल एक्स से इधर भी और डेल एक्स से इधर भी, तो कुछ वैल्यू इस तरह की हो जाएगी। अब यहाँ से हम देखते हैं दोनों तरफ हमने क्या कर लिया है, लिमिट ले लिया है, और यह लिमिट लिए हैं लिमिट डेल एक्स टेंड टू 0। अब यहाँ टेंड वैल्यू ध्यान दें, टेंड वैल्यू 0 है, 0 रखा है हमने, और यहाँ इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंड टू, तो इधर हो जाएगा एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स अपान डेल एक्स। एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स, एक्स लिखिएगा तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, डेल एक्स बचेगा। क्योंकि ये जो है यह यदि यह सीमा का परिमित है, यानी फाइनाइट है, तो यानी निश्चित मान है, निश्चित सीमा का निश्चित मान हो, तब क्या होगा, तब हम इसे कह सकते हैं कि y एफ एक्स के y एफ एक्स जो है, y इक्वल टू एफ एक्स जो है x के सापेक्ष अवकलन गुणांक कहलाता है। तब हम इसको लिख सकते हैं डेल y बाई डेल एक्स इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंड टू 0। यहाँ लिख सकते हैं एफ एक्स डेल एक्स माइनस एफ एक्स अपान डेल एक्स। ये प्रथम सिद्धांत है, इससे हम अवकलन करना सीखेंगे, प्रथम सिद्धांत से अवकलन करना सीखेंगे। तो ये हमारा हो गया। अब इससे क्वेश्चन देखते हैं, इस पे आधारित 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, उसको देखा जाए। फार्मूला हमारा क्या है, तो कोई भी इक्वेशन दे दे, फॉर एग्जांपल आपको दे दे y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर n दे दे, तो हम इसे आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। जो बच्चे लिमिट पढ़ लिए होंगे उनके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। यहाँ देखें, उसी टाइप का परिवर्तन करना है हमें। फर्स्ट सिद्धांत से अगर इसको कैलकुलेशन करने हैं तो सबसे पहले सॉल्व करेंगे। अगर इसे प्रथम सिद्धांत से अवकलन करना हो, क्वेश्चन में दे दिया हो, चूँकि पहले इसको समझ लें। अगर इसे प्रथम सिद्धांत से अवकलन करना हो तो इसे हमें लिखना पड़ेगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड टू,
यहाँ h ले लेते हैं, इसमें h परिवर्तन करेंगे तो इसको लिख सकते हैं, अगर इसका हम परिवर्तन लें तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसके लिए, इसमें y इक्वल टू या एफ एक्स इक्वल टू हमने ले लिया x पावर n, इसको इतना हम लिख सकते हैं। तो यहाँ अगर हम परिवर्तन कर दें h का तो यहाँ लिख सकते हैं x प्लस h होल पावर n, यहाँ लिख सकते हैं। इसको थोड़ा सा बड़ा करें, h होल पावर n। देखें, ध्यान दें, ये हमारा एफ एक्स इक्वल टू कितना आ गया, x पावर n, और जब इसमें हमने h का परिवर्तन कर दिया तो x प्लस h होल पावर n आया। अब ये जो वैल्यू है, थोड़ा सा मैं ऊपर लिख दूँ, हमने इसमें x में परिवर्तन अगर h लेते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगी x प्लस h होल पावर n। यहाँ हम वैल्यू जिस पे हमको कैलकुलेशन करना है ये हम ले लेते हैं, यानी इसमें हमने क्या परिवर्तन ले लिया, h का, तो माइनस x एफ एक्स अपान h। यहाँ अगर हम रखते x प्लस h माइनस x कैंसिल हो जाता, क्या मिलता है हमें, h मिल जाता। ध्यान दें, यही वैल्यू एफ एक्स की वैल्यू x के पावर n है, और यहाँ एफ एक्स प्लस h की वैल्यू है x प्लस h होल पावर n। तो इसको पुटअप कर दिया जाए यहाँ पे, तो dy बाई dx, प्रथम सिद्धांत से हल करते हैं तो लिमिट h टेंड टू 0 लेते हैं, और एफ एक्स प्लस h की वैल्यू को रख दिया जाए यहाँ, तो ये हो जाएगा x प्लस h होल पावर n माइनस, यहाँ इसकी वैल्यू रखा जाए एफ एक्स की, तो कितना है, x पावर n है अपान h। चूँकि हम जानते हैं इसको पहले से भी, इसको हम क्या लिखते हैं, x प्लस h माइनस x भी लिखते हैं, क्योंकि x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इतना भी लिख सकते हैं। अब देखें यहाँ से क्या कर सकते हैं आप, तो यहाँ से लिमिट का एक फार्मूला बन रहा है, हमने बताया है सबसे पहले फार्मूला, लिमिट अगर पढ़े होंगे तो फार्मूला होता है लिमिट x टेंड टू 0, यहाँ लेते हैं x पावर n माइनस a पावर n बाई x माइनस a हो, तो इसे हम लिखते हैं n इंटू एक्स पावर n माइनस 1। तो जो भी होता है जिसको हम माइनस किए रहते हैं उसी के घात को इंटू में लेते हैं और उसके घात से एक कम कर लेते हैं, ये फार्मूला है इजी। इसी फार्मूले से इसको कर सकते हैं। तो अगर लिमिट लगा हो तो देखें यहाँ पे लिमिट h टेंड टू लगा है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं यहाँ से, तो इसी फार्मूले से अगर देखें तो इसको ये पूरी सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ x है, x माइनस a के फॉर्म में है, इसके पावर n है, यहाँ x माइनस a के फॉर्म है, तो इसको हम लिख सकते हैं n इंटू एक्स पावर n माइनस 1। वैसे ही यहाँ भी लिख सकते हैं लिमिट h टेंड टू, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं इसको, यहाँ से कैलकुलेशन से डायरेक्ट यहाँ से लिखा जा सकता है, यहाँ से n इंटू एक्स पावर n माइनस 1। ये आपका प्रथम सिद्धांत से क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जा रहा है। ऐसे ही चूँकि ये फार्मूला याद होना चाहिए, अगर फार्मूला याद नहीं रहेगा तो हम इस टाइप से क्वेश्चन को नहीं कर सकते, तब हमें इसे क्या करना पड़ेगा और थोड़ा सा प्रोसेस बढ़ा के सॉल्व करने पड़ेंगे अगर फार्मूले याद ना हो तो ये वैल्यू हो गया। अब वो फार्मूले बता रहे हैं कि यदि यह फार्मूला याद ना हो तो हम फिर इसको दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं। तो देखें, ये क्वेश्चन एक तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका ये है, इसी क्वेश्चन को दूसरा तरीके से कैसे करेंगे। तो सबसे पहले लिमिट h टेंड टू 0 लें, और एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू कितनी है, तो एक्स प्लस एच का होल पावर एक्स n माइनस
एक्स पावर एन अपान एच, ये हमारा वैल्यू हो गया। अब ध्यान दें, यहाँ थोड़ी ध्यान देने वाली बात है, इसको हम बाइनोमियल थ्योरम में हमने क्या बताया है, बाइनोमियल थ्योरम अगर आप पढ़े होंगे बाइनोमियल थ्योरम, तो उसमें हमने क्या बताया है कि अगर घात क्या हो तो यह इंडेक्स यानी उसका ये मालूम ना हो कि वह इंटीजर है कि ऋणात्मक है या भिन्नात्मक है, फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होता है, यहाँ 1 बनाना होता है, यहाँ x के प्लेस पे 1 बनाना होता है। x के प्लेस पे 1 कैसे बनाते हैं, तो x कॉमन करते हैं। जैसे हम यहाँ से x कॉमन करें तो x कॉमन करेंगे तो पावर लेके निकलेगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 1 तो बन जाएगा। यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ तो x है नहीं, तो x से गुणा x से भाग, तो x कॉमन कर लेंगे तो h/x बचेगा, और इसका होल पावर n, यहाँ से ये वैल्यू बन जाएगी। इसको अगर हम प्रसार करते हैं तो अब इसके प्रसार n+1 पद नहीं होते हैं, बल्कि इसके अनंत पद लिए जाते हैं। कब, जब इंडेक्स पता न हो, क्लियर पता न हो तो यहाँ ध्यान दें, और चूंकि यहाँ h/x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 से छोटी होनी चाहिए। यहाँ h/x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 से छोटी होनी चाहिए। तो इसे हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे, सबसे पहले यहाँ कॉमन कर लेते हैं लिमिट h टेंड टू 0, और ये वैल्यू हम यहाँ से कॉमन कर लेते हैं, यहाँ से x पावर n कॉमन कर लेते हैं। यहाँ क्या बचेगा, 1 प्लस h/x होल पावर n माइनस यहाँ x पावर n अपान h। चूँकि हम देखें x पावर n यहाँ भी है, x पावर n यहाँ भी है, दोनों से कॉमन कर लें, और h के हम टेंड वैल्यू h लिए हैं, तो h के लिमिट हम h के लिए हैं, तो x यहाँ x के पावर n कॉमन कर लेते हैं, इसको बाहर कर लेते हैं, लिमिट से बाहर चला जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस h/x होल पावर n माइनस 1, ये अपान यहाँ लिख सकते हैं h। अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा तोड़ देते हैं। बाइनोमियल से जब भी हम इंडेक्स ऋणात्मक या भिन्नात्मक फॉर्म में आए, तो उस कंडीशन में यानी घात ये n जो है ऋणात्मक या भिन्नात्मक फॉर्म में आए, ये क्लियर ना हो, तो उस कंडीशन में इसको कैसे तोड़ते हैं, तो इसके लिए फार्मूला होता है बीटी का x 1 प्लस x का होल पावर n हो, तो इसे हम लिखते हैं यहाँ 1 प्लस nx प्लस n-1 इंटू एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 कर लेते हैं, प्लस ऐसे ही n-1 n-2 बाई फैक्टोरियल 3x³, ऐसे करके डॉट अप टू इनफाइनाइट तक जाता है। चूँकि इसको तोड़ दें तो यहाँ से हो जाएगा x पावर n, और इसको तोड़ें तो लिख सकते हैं लिमिट h टेंड टू 0, और इसके तोड़ें तो 1 लिखेंगे फर्स्ट टाइम, यहाँ पावर n है तो n इंटू x के जगह पे क्या है, तो h/x है, इसको लिखेंगे। नेक्स्ट वाले में क्या लिखेंगे, n-1, और यहाँ लिखेंगे यहाँ हम लिख सकते हैं h/x का होल पावर n अपान, और इसी टाइप से अपान फैक्टोरियल 2 कर लें, और प्लस डॉट कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा वैल्यू यहाँ हमको h कॉमन हो जाएगा, तो इसीलिए हम ऐसा तोड़ रहे हैं। अब क्या करेंगे, डॉट करिए, -1 लास्ट में है, इसको लिख लेते हैं, -1 लास्ट का लिखते हैं अपान बटे में कितना है h। ध्यान दें, पहले वाले 1 से लास्ट वाला 1 कैंसिल हो जाएगा। नीचे हम लिख सकते हैं, ये वैल्यू नीचे नहीं दिख रहा होगा, इसको ऊपर लिखते हैं यहाँ, और ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू x पावर n इंटू, यहाँ हम लिख सकते हैं
ध्यान दें हमारा क्या बचा है यहाँ, n इंटू एक्स h बाई एक्स। तो यहाँ सबसे पहले n को हम कॉमन कर लेते हैं, सब में n है तो कॉमन कर लिया जाए, n को कॉमन कर लिए और यहाँ लिमिट ले लिए, लिमिट h टेंड टू 0। हमने h को इंटू में ले लिया, h को कॉमन किया, n को कॉमन कर लिए, अचर पद है इसको बाहर कर लिए लिमिट से। यहाँ h को कॉमन कर रहे हैं तो यहाँ बचेगा कितना, यहाँ देखें तो यहाँ कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा 1/x। यहाँ क्या बचेगा तो ध्यान दें n कॉमन कर लिए, बचेगा n-1 अपान फैक्टोरियल 2 और यहाँ h का स्क्वायर है तो एक h बचेगा, अब बाई x का स्क्वायर होगा। नेक्स्ट वाला क्या होगा, इसी तरह से टर्म नेक्स्ट वाले अगले टर्म में भी h रहेंगे, पक्के हैं। अगले वाले टर्म में क्या हो सकते हैं n-1 n-2 अपान फैक्टोरियल 3 और यहाँ एक्स क्यू आएगा और यहाँ h स्क्वायर रहेगा, क्योंकि h कॉमन करने पे वैल्यू क्या होगा अपान h, नीचे वाला अपान वाला, इस h से ये वाला h कैंसिल हो जाएगा। यहाँ हम लिख सकते हैं, ये लाइन हम बताते हैं, यहाँ हम लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स पावर n इंटू एक्स पावर n इंटू n को आगे लिख लेते हैं, अचर वैल्यू है। और यहाँ हम क्या करेंगे, ध्यान दें ये लिमिट रख देते हैं, अब वैल्यू रखा जाए 0 जहाँ जहाँ h है, तो वैल्यू रखिए, वैल्यू जब रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1/x, यहाँ वैल्यू रखिए तो ये आगे वाला टर्म सब 0 हो जाएंगे। अब देखें हमें क्या मिला, हमें मिल गया n इंटू एक्स पावर n अपान x, x को इन्वर्स करेंगे तो n इंटू एक्स पावर n इंटू एक्स पावर -1 होगा और इतने को लिख सकते हैं n इंटू एक्स पावर n, बेस इक्वल तो घात जुड़ जाएंगे, माइनस है तो माइनस लग जाएगा, ये हमारा सिद्ध हुआ। तो इसको अगर ऐसा करते हैं तो आपको 5 नंबर मिलेंगे, अगर इस तरह से करेंगे तो 5 नंबर मिलने हैं। तो एक तो वो फार्मूला था जिससे डायरेक्ट हमने हल कर लिया था, ये दूसरा फार्मूला जिससे इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। और देखते हैं तो ये प्रथम सिद्धांत से अवकलन पक्के हैं, अन्य वो भी पॉलिटेक्निक में फर्स्ट सेमेस्टर में। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं साइन एक्स पे। मान लेते हैं y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू दे दे साइन एक्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्व करना है प्रथम सिद्धांत से। अगर इसको अवकलन करने के लिए आ जाए तो क्या करना है कि सबसे पहले हम क्या ले लेंगे एफ एक्स, सॉल्व करेंगे तो एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। अब क्या करना होता है तो इसमें एच को इंक्रीज करा देंगे, तो यहाँ भी एच इंक्रीज होगा। अब क्या करना है तो लिख देना है प्रथम सिद्धांत के फार्मूले से। तो लिखते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होता है भाई एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपान एच। ध्यान दें यहाँ वैल्यू पुटअप करते हैं, साइन एक्स की वैल्यू जो है यहाँ रखते हैं, साइन एक्स प्लस एच की वैल्यू यही है, इसकी वैल्यू यहाँ रखते हैं, इसकी वैल्यू ये है तो इसको यहाँ रखते हैं। तो वैल्यू रखा जाए साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स अपान लिमिट कर ले लेते हैं, यहाँ लिमिट लेना भूल गए थे, इसको ले लेते हैं h टेंड टू 0, लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ लेते हैं h। अब वैल्यू रखा जाए इसको, ये देखें यहाँ से एक फार्मूला
सामने आ रहा है, दिख रहा है, साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला। अगर ये आप इस फार्मूले को जानते होंगे, ये फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला जाने यहाँ हम लेते हैं साइन के लिए 2 cos c प्लस डी बाई 2 और ये होता है साइन c माइनस डी बाई 2। यही अगर हम कास के लिए ले लेते हैं, अगर कास आ जाता, यहाँ कास आ जाता, तब उसके लिए फार्मूला अगर हम लेते हैं कास सी माइनस कास डी आ जाए, कास डी आ जाता है, तो इसके लिए इस टाइप का अगर आता तो उसके लिए हम लेते हैं 2 और यहाँ पे क्या कर लेते, साइन ले लेते सी प्लस डी और इनटू यहाँ पे हम साइने ले लेते, लेकिन करते क्या है, डी में से सी घटा देते हैं, डी में से सी घटा के लिखते हैं। यह थोड़ा सा सावधानी वाली बात है देखने वाली। तो इस त्रिकोणमिति फार्मूले को ध्यान दें, इस फार्मूले अगर याद नहीं रहेंगे तो ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व होंगे। आगे देखें, यहाँ लिख सकते हैं, तो यहाँ से लिख लेंगे, यहाँ से लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेन टू 0 और यहाँ से वैल्यू रखा जाए, इसके फार्मूले क्या होते हैं 2 cos, तो लिखा जाए 2 cos, यहाँ देखें c का काम कौन कर रहा है x प्लस एच और d का काम कौन कर रहा है x प्लस एक्स बटे में 2, फार्मूले से रख रहे हैं। यहाँ साइन c, तो c के प्लेस पे रखते हैं x प्लस एच माइनस एक्स बटे में 2, यहाँ ध्यान दें, ये आपका, और बटे में कितना है h है, इसको ध्यान दें। यहाँ से हम लिख सकते हैं लिमिट h टेन टू 0, ये जो वैल्यू है 2 इंटू इसको लिख सकते हैं cos 2x, ऐड कर देंगे तो x से जुड़ के 2x होगा बाई प्लस h बाई 2। यहाँ से ध्यान दें साइन, यहाँ से x कैंसिल होगा h बाई 2 अपान h, काफ़ी आसान दिखना चाहिए। ये जो देखें इस वैल्यू को लिमिट, एक फंक्शन की मैं लिमिट बताया हूँ, पहले पढ़ाया हूँ, अगर जो बच्चे नहीं जानते हैं वो जान लें। जैसे आप लिमिट x टेन टू 0 निकालते हैं, fx और साथ में ले लेते हैं gx, दो हमने क्या ले लिया, फलन ले लिया, और दो फलनों के साथ अगर लिमिट लेते हैं तो इसे हम अलग अलग लिखते हैं, लिमिट x टेन टू fx इंटू लिमिट x टेन टू 0 gx, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले से हम लिख सकते हैं। तो चूंकि हमें ये फार्मूला दिख रहा है यहाँ पे, इसको हम लिख सकते हैं लिमिट h टेन टू 0 और इसको लिख सकते हैं cos 2x प्लस h बाई 2 ये इंटू यहाँ आगे लिख सकते हैं लिमिट h टेन टू 0 और यहाँ हम देख रहे हैं 2 है, यहाँ क्या है साइन h बाई 2 और ये ऑलरेडी यहाँ h है। अब 2 को हम अपान में कर दें, अब फिर इस 2 को हम क्या कर सकते हैं, इंटू में किया जा सकता है, तो 2 को हम इंटू में रख सकते हैं या यहाँ अपान में कर लें, तो अपान से फिर यहाँ इंटू में आ जाएगा, क्योंकि ये a बाई बी बाई सी फॉर्म बन रहा है, तो सी का मल्टीपल a के साथ हो जाता है, तो ये इस फॉर्म में हमने बना रखे हैं। तो अब यहाँ से इसको देखा जाए तो ये चूँकि हम ये कैसा दिख रहा है, तो बिल्कुल ऐसा दिख रहा है, लिमिट x टेन टू 0 साइन x बाई x, और इसकी जब ऐसा होता है तो इसकी वैल्यू क्या होती है
1 होती है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इतने को हम लिख सकते हैं लिमिट h टेन टू 0। और यहाँ क्या कर लेते हैं, इसकी वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो जैसे इसकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो cos 2x प्लस 0/2 होगा इंटू इसकी वैल्यू 1। तो हमें क्या मिल जाएगा, cos 2x/2, 2 से 2 कैंसिल करें तो cos x, ये हमारा आंसर। तो इस तरह से साइन एक्स पे कर सकते हैं। cos x के लिए आएगा तो cos c माइनस डी वाले फार्मूले से रखेंगे, और यहाँ हम लेंगे 2 sin c प्लस d/2 इंटू साइन d माइनस c/2। तो साइन के लिए भी कर लेंगे, आप साइन के लिए कर लेंगे, और कास आ जाएगा तो इस फार्मूले को रख देंगे। तो ये साइन और कास का भी क्लियर हो गया, आप कर सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाए। एक ले लेते हैं y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू 10x। इसका भी प्रथम सिद्धांत से कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे, सबसे पहले एफ एक्स ले लेते हैं, कितना दिया है 10x। तो एफ एक्स के प्लेस पे h कर लो, तो ये हो जाएगा 10x प्लस h। ध्यान दें इतने को तब हम क्या करेंगे, dy/dx, प्रथम सिद्धांत के अवकलन का फार्मूला यूज करते हैं। तो ये हो जाएगा h टेन टू 0 एफ एक्स प्लस h माइनस एफ एक्स अपान h। यहाँ रखा जाए लिमिट h टेन टू 0, 10 रखा जाए तो 10 को अब रखिए, ये हो जाएगा 10x प्लस h, यही है ना इसकी वैल्यू, माइनस एफ एक्स की वैल्यू 10x है तो इसको रख लिया जाए 10x बटे में h। यहाँ से देखा जाए लिमिट h टेन टू 0, यहाँ से हम इसको तोड़ सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से साइन x प्लस h बाई कॉस x प्लस h, और यहाँ से इसको लिख सकते हैं साइन x अपान कॉस x अपान h। इसका इसमें मल्टीपल कर देते हैं, इसका इसमें मल्टीपल कर देते हैं, और इसका इसमें, और h को इंटू में रख लेते हैं। तो क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा dy/dx इक्वल टू लिमिट h टेन टू 0। यहाँ हम लिख सकते हैं साइन, पहले हम साइन a इंटू कास b लेते हैं, फिर माइनस कास a इंटू साइन b हम से रखते हैं। तो यहाँ रखेंगे x प्लस h इंटू कास का इसमें मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा कास x माइनस, यहाँ पे क्या ले लेंगे, पहले साइन लिए हैं तो हम एक फार्मूला याद करें, आप लोग जानते हो फार्मूला, क्योंकि सभी लोग जानते हो, साइन a माइनस b अगर हो तो लिखते हैं साइन a इंटू कास b माइनस कास a इंटू साइन b, इस टाइप का। तो a को पहले लेते हैं, b को बाद में लेते हैं। तो ये हुआ, यहाँ से हमें मिल रहा है, पहले कास लेते हैं, कास को स्कूल रखो, कास x प्लस h इंटू साइन x, साइन x अपान h को इंटू में रखेंगे यहाँ, तो h इंटू ये हो जाएगा कास x प्लस h इंटू कॉस x। यहाँ ध्यान दें इतने को लिख सकते हैं लिमिट h टेन टू 0, यहाँ साइन इसी फार्मूले से a का काम x प्लस h कर रहा है, और b को घटाएंगे जो x है, और बटे में h इंटू कास x प्लस h
इंटू कॉस एक्स। अब ध्यान दें, इतने को हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंड टू 0। यहाँ ध्यान दें, इससे एक कैंसिल, ये सीधा सीधा बन रहा है साइन h बाई h। ये इसका वैल्यू 1 होगा, ये लिमिट में है, इसको लिमिट में लिखेंगे क्योंकि ये भी फंक्शन है, तो ये इसको लिख सकते हैं 1 अपान लिमिट h टेंड टू 0। यहाँ ले लेंगे cos h प्लस एक्स, और इसको ध्यान दें, इसको लिख सकते हैं 1 अपान cos x, 1 अपान cos x इक्वल टू, इसकी वैल्यू 1, यहाँ लिमिट रख देते हैं, इसको लिख सकते हैं cos x प्लस 0 इंटू 1 अपान cos x। चूँकि यहाँ भी cos x ही मिलेगा, यहाँ भी cos x, तो 1 अपान cos स्क्वायर x। इसको ऊपर इन ट्रांस करेंगे, इन्वर्स करेंगे, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x। कुछ चूँकि cos का प्रतिलोम इन्वर्स होता है सेक, तो स्क्वायर रहेगा तो सेक स्क्वायर x हो जाएगा। ये आपका है प्रथम सिद्धांत से अवकलन 10x का। और भी इसी टाइप से अवकलन निकाल सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद आप लोगों के लिए।